दादा मरकाम ने कहा था पहले आवेदन और फिर निवेदन, और समझ में नहीं आई तो ले दनादन होना चाहिए। समझ गए ना। आज का जो कार्यक्रम है वो टीआई को लेकर के, और टीआई ने आदिवासियों के साथ जो कार्यकर्ता है उनके क्योंकि केस को कमजोर करने के लिए हमारे 4 आदिवासी लड़कों के नाम भी जोड़ दिया। हमने बात किया तो बोलता है दारू पीने वाला, वो बोल नहीं पा रहा है कहाँ दारू पीने वाला है भाई। और हमारे जिसको मारा वो मरावी जी का, साहू लोगों ने बहुत कोशिश किए, पैसा ले लो, कंप्रोमाइज कर लो, लेकिन मान और सम्मान और स्वाभिमान की बात है। वो मरावी नकार दिया। तो इन लोगों ने जो साहू लोग हैं, क्योंकि मैं इसलिए खड़ा हुआ हूं कि ये भटक रहे थे, हमारे बक्सागढ़ कहीं का कहीं बोल रहे थे, क्योंकि वास्तविक जो है ना आज लड़ाई ये टीआई को भगाने का है, इसको सस्पेंड कराने का है। हमारे कुछ बुजुर्ग लोग, मेरी कहावत नहीं है, हमारे गांव के लोग कुछ बोलते थे, हम सियाने थे, तो बोले जानवर में लोमड़ी, जानवर में लोमड़ी और पक्षी में का कौआ और आदमी में नौआ। तो ये नाईगिरी दिखा दिए, ये नाईगिरी दिखा दिया। इसके खिलाफ है ये आंदोलन कि हमारे लोगों के ऊपर पिटे तो अलग, लेकिन जो बाजार गए थे, जिनको बोलना नहीं आ रहा है, जिनको बताना नहीं आ रहा है, उसको बोल रहा है कि ये मारे हैं। हमने उनको बुलवाए, हमारे पेकाम के माध्यम से मैं डिंडोरी बुलवाया, वो बेचारा बात नहीं कर पा रहे। और ये आदमी ठीक नहीं है। हमारे टीआई अच्छा दोस्त आए तिवारी जी, ये सुन ले कि भैया जो पुलिस प्रशासन अगर एसडीओपी आए हो तो आए, नहीं तो हम अगर थोड़ा सा गर्म हुआ तो सबला क्षेत्र नरम हो जाएगा। ये ओम प्रकाश नहीं है हम, या फग्गन पुलिस पे नहीं है हम लोग। हम गोड़वाना जाबाज लोग हैं, दादा हीरा सिंह के मरकाम के सुपुत्र हैं, और नहीं तो हम खोज खोज के मारेंगे। इसलिए हम आप लोगों से निवेदन कर रहे हैं कि हमको आश्वासन दे करके जाओ आज, और आश्वासन इसलिए दो, डायरेक्ट एसपी से बात करो, नहीं तो आंदोलन अब बढ़ेगा, ये आंदोलन उग्र होगा, और हम निकाल निकाल के सारा टोली से साहू को ठोकाई करेंगे। इसकी जिम्मेदारी भी तुम्हारी है, क्योंकि बहुत हो गई, हमारे लोगों को मार रहे हैं, बताइए, जिससे तुम दुकानदारी करके और जीवन यापन कर रहे हैं। और आप लोग सभी कार्यकर्ताओं को बताओ कि आज साहुओं को दुकान को प्रतिबंध लगाओ, कोई बात नहीं दिखाते। एक जोश होना चाहिए, और एक समाज में गांव गांव फैलना चाहिए, और बाहर के मार्केट में जाए तो उनको लगाने नहीं देना। जैसे तमाम जगह छोटी छोटी दुकान, चाहे वो राई का हो चाहे भलवाना का हो, क्योंकि ये हमारे 2 रुपये का चीज 4 रुपये में दे करके, और ये दुकानदारी बढ़ा करके हमारे ऊपर वार कर रहे हैं। मतलब ये है कि हमारे सिर्फपन पे ये लकड़ी नहीं ला सकते, जमीन फाड़ के अनाज नहीं उगा सकते, गिट्टी तोड़ करके बिल्डिंग नहीं बना सकते, और ये लोग जो है ना हमारे लोगों से उपयोग करके, हमारे लोगों को लूट करके
और हमें ही वार करना, ये समाज को चिंतन करना पड़ेगा। ये ओम प्रकाश नहीं है। दादा मरकाम ने कहा था पहले आवेदन और फिर निवेदन, और समझ में नहीं आई तो ले दनादन होना चाहिए, समझ गए ना? क्योंकि ये सब बच जाएंगे। जिस दिन हमारे लड़के अगर घर्रा गए और जिस दिन स्थान लिए तो ये निकलना मुश्किल हो जाएगा। ये समझ लो साहू लोग, क्योंकि हमने किसी का नहीं चाह रहे। ये आदिवासी हर साथ में गला से गला मिलकर के चला है, और पीले गमछे को आपने निकाल करके और उसको पैरों में दबाए और व्हाइट गमछा ला करके, तो ये बात एसपी तक जाना चाहिए। वो आवेदन पहुंचा दिया कि तत्काल, और ये दारू बिकवाता है गांव-गांव, और गांव-गांव में हमारे कार्यकर्ताओं से हमारा आग्रह है कि प्रत्येक गांव में दारू नहीं बिकना चाहिए। ये जो बेच रहे हैं, चाहे वो हमारा लोग हो या कोई लोग हो, उसको सब लोग मिलकर के पकड़ा है। उससे क्या होता है, हमारी मान सम्मान स्वाभिमान चला जाता है। आज मैंने एक उसमें देखा यूट्यूब में, सैपुरा थाने के अंतर्गत अपने बाप को जो ना बेटा मार दिया, दारू पी कर, दोनों दारू पी है। तो ये दारू जो है इसको छोड़ना है और प्रत्येक गांव में सर्वे करना है, और कौन बेच रहा है और कौन बिकवा रहा है, और ये पुलिस प्रशासन का भी काम है। ये सब दुकानों में बिकवा रहे, चाहे वो कठुतिया हो, चाहे मेहंदवानी हो, चाहे तमाम इनके संरक्षक में, और ये लंबी लंबी पैसा लेते हैं महीने का। ये तमाम बंद हो जाना चाहिए, और नहीं तो यहाँ से तेरा उठाओ और चले जाओ। तो आपकी जरूरत नहीं है। अगर रक्षक भक्षक बन जाए और बागड़ खेत को खाए तो फसल कहाँ से लहराएगा रे भाई? इसी को बोलते हैं ना। और मैं तो पहले ही बोल दिया हूँ कि चिड़िया को पूरा बात नहीं बताना चाहिए। आंगन के बेर में, आंगन में बेर के पेड़ नहीं लगाने चाहिए। पुलिस वालों से कभी दोस्ती नहीं करनी। हमारे बगल में पुलिस वाले सुन रहे हैं, और ज्यादा करके कुंवारी भी पीआई है हमारे साथ पर, उसका ड्यूटी लगा है, और वो कहाँ गया उसको खोज के लाओ। वो जो अभी ने बोला पिछड़ा थे, हालांकि वो नाई समाज से है, और मैं इसलिए बोला कि हमें गांव में बोलते थे दाऊ कि जानवर में सियार लड़ैया, और पक्षी में कौआ, और आदमी में नौआ। बहुत चालाक होते हैं, और ये चालाकी दिखा दिया। चालाकी दिखा करके हमारे सीधे साधे लड़कों को ऊपर प्रकरण बना दिए, ताकि जो एट्रोसिटी लगा है उसके ऊपर, और एक साल के ऊपर बनाया है। होशियारी देखो। मैं इसलिए बोला यार, जो गांव में हमारे बुजुर्ग लोग ने कहे थे उसको पेश कर रहा हूं। मेरा कहावत नहीं है, मेरा कहावत किसी जाति आधारित मेरा कोई मतलब नहीं है, लेकिन हमारे जो गांव में कहते थे वो जो है ना, ये बात को मैंने कहा गांव में सियाने लोगों से, तो वो हमको देखने को मिला, जबकि हम बराबर बात कर रहा था। हमारे जनपद अध्यक्ष और जिला के अध्यक्ष जो उसमें कॉन्फ्रेंस में हमने बात किया, वो अपने ही डका रहा। तो भाई हमारे मतलब वो जानबूझ करके, तो ऐसे आदमी यहाँ टीआई लायक नहीं है। इसको पुलिस प्रशासन सुन ले और जल्दी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। बेईमानी भगाओ, बेईमानी भगाओ। इसको सस्पेंड होना चाहिए। हम कोर्ट तक ले जाएंगे, और ये जो है ना, जो 5-7 लोग और जो है ना साहू, उनके प्रकरण नहीं बनाया है आपने, उल्टा आदिवासी ऊपर बना दिया। एक साहू जिसका नाम क्या है, कन्हैया साहू, देखना चालाकी कितना अच्छा करा है। मतलब बेईमानी का हद भी होता है। प्रशासन हो, रक्षा करने वाले हो, और हमारी बात यहाँ से नहीं, भोपाल तक अधिकारी मानते हैं। हम बोल रहे हैं तो उल्टा कर दो, क्योंकि वो पैसा पा गया था, साहू लोगों से पैसा ले लिया था, क्योंकि हमारे लड़का तो पटा नहीं, हमारे लड़का बिका नहीं, इसलिए उन्होंने टीआई को पकड़ लिया। दूसरी बात,
जब 10 बजे FRI दर्ज करने आया है, आप 5-6 बजे रात भर रखे उस लड़के को, FRI दर्ज नहीं हुआ, रिपोर्ट दर्ज नहीं करे। ये कौन सा PI है, कौन सा थाना प्रभारी है? बिल्कुल ये रखने लायक नहीं है यहाँ मेहंदवाड़ी में। और अगर ये इसको नहीं भगाए तो समझ लो उग्र आंदोलन होगा अगले बार, और हम लोग पूरा मेहंदवाड़ी भर देंगे आदिवासियों। और ऐसा ना हो जाए कि हमारी रैली साराडोली तरफ मुड़ जाए। इसलिए हमारा निवेदन है, हमारी बात को समझो। हम गलत बात नहीं बोलते और बिना प्रमाणित बात नहीं बोलते। हम जो बोल रहे हैं ये सही परफेक्ट है, और इसलिए हमको डरने की जरूरत नहीं है, और ना हम डरते। अभी देख रहे हो क्या क्या बोल रहे हैं भाजपा के लोग। देख देश के जो है ना जाबाज मिलिट्री मैन जो है ना बहन, वो क्या नाम उसका, सोफिया कुरैशी के प्रति इन लोगों की भाषा ये सीखे नहीं है। इन अग्गन फक्कन ओम प्रकाश वगैरह जो सब आए हैं ना, ये हमारे पास आके सीख ले कि बात कैसे करना चाहिए। इनको अकल नहीं। 2 आदिवासी, एक तो फक्कन को रखते आज से 35-40 साल से सांसद है, बताइए हमारा नक्सलाइट बोलता है। बताओ, इस देश के साथ लड़ाई होता है। 35-40 साल का सांसद, 3 बार के मंत्री, 3 बार कैसे मंत्री बना? पहले अटल बिहारी सरकार में ट्राइबल मिनिस्टर हुआ, और जब ट्राइबल मिनिस्टर हुआ तो इसकी जो है ना बगल में गांव है बुरला पानी, इसको कुर्ता उतार के फाड़ डाले थे इसकी कुर्ता, इसके बुरला पानी इसका ये कष्ट है इन लोगों का। दूसरी बार स्वास्थ्य मंत्री बना, कोई स्वास्थ्य नहीं, यहाँ कहाँ स्वास्थ्य दिख रहा है बताइए। और तीसरी बार इनने कौन सा मंत्री बना? इस्पात राज्य मंत्री बना, बताइए। और ग्रामीण विकास, और आज भी इनको बोलने नहीं आ रहा है किसको कहाँ बोलना चाहिए, कैसे रहना चाहिए। क्या समाज का बदनाम करवा रहे हो? ये इनका एक वे विजय साहब अभी आया था, हमारे राजावली महाराज भी रहा डिंडोरी में। बैगांव के जमीन 700 एकड़ 700 एकड़ जमीनों को पाठक ने फर्जी रजिस्ट्री करवा लिया, और एक वही साहू का दलाली करने वाला बजाक का, कौन सा? हाँ, पिपरिया ग्राम पंचायत बजाक का, उनने बैगांव के जमीन में खनिज संपदा निकाली, और रात में रजिस्ट्री होती थी। एक जैन है वो रात में रजिस्ट्री करता था, और जब विरोध हुआ तो हमने जब उस दिन आए विजय साहब जी, हमने बात रखी कि आप आदिवासियों की मसीहा हो, रेस्ट हाउस में आदिवासियों के संपूर्ण जो है ना आपकी जवाबदारी है। और बैगांव के जमीन बिक गई, उनको पता ही नहीं बैगांव का, और करोड़ों अरबों कई अरबों का वहाँ खनिज संपदा है, तो इसके लिए कुछ करो। तो क्या बोलता है विजय भाई? अरे बोलते आप भी जानते, अरे वो पाठक है ना, तो मैंने कहा कार्रवाई करा, आप ट्राइबल मिनिस्टर हो। अरे बोले 2-4 बैगांव को लेके आ जाए, मुख्यमंत्री से बात करेंगे। ये है इनकी ताकत, स्वच्छ नहीं है, इतने नालायक हैं, इतने बेवकूफ का बात करते हैं। इस समाज का जो है सेवा, इसमें तो इस समाज की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पूरे जिला की बात कर रहा हूँ। अगर विकास आदिवासी होगा, विकास पिछड़ा वर्ग का होगा, विकास अनुसूचित जाति का होगा और जनरल का होगा, तो सभी का मान सोचना। लेकिन करे क्या है? मैंने कुलस्ते को बोलते थे बसनिया बांध के चक्कर मैंने बताया, एक तो काम बता दे तेरे कार्यकाल में 35-40 साल, एक काम बता दे डिंडोरी मंडल में कि मैंने ये करवाया। एक बगल में हमको
दलाल बोलता था पड़रिया में। मैं जब चौका छक्का दिया ओम प्रकाश को, मैंने कहा तेरे बाप ने पैसा भेजा है क्या घर से? हमने ये दे दिया, हमने रोड बना दिया, हमने ये कर दिया। मैंने कहा तेरे बाप घर से लाया होगा, बताइए। मैंने कहा ओम प्रकाश तू एक कुर्ता और एक पाजामा के धो के पहनता था, तब भी मैं जानता था तेरे दिन वो थे। हमको बता रहा है, हमको दलाल बोलता है, परिवार बोलता है, जिसे पड़ दिया गाँव का। तो हमने कहा मेरे गाँव से 50 कुंटल लोन ले गए झड़प के ठेकेदारों, तेरे घर वाली 200 बोरा सीमेंट वो पूरे मकान में लगा। जब चौका छक्का दिया उसकी हालत खराब हो गई। और यही टीवी वाले भाई उसको ऑडिट करके भेजा, पूरे यहाँ से लेकर के वहाँ दिल्ली तक पहुँच गई, तब समझ में आ गई। मैंने कहा ऐसे बेवकूफ़ों को भाजपा के लोग टिकट दे के विधायक बनाते हैं, बताइए। जिनको शौर नहीं है, बोले ये बड़े देव वाले मुसलमानों को जोड़ते हैं। अरे तुम्हारे जितने काका बाबा तुम्हारे पिताजी भी बैठे हैं, चाहे अडवाणी जी हो, चाहे मुरली मनोहर जोशी हो, चाहे वो जो ना RS का मोहन भागवत हो, चाहे स्वामी जी हो, 15-16 बड़े नेताओं के दमाद मुसलमान है। 15-16 बीजेपी के, तो उधर नहीं बोल रहे। और पार्टी तू बनाए नहीं तो क्या, तेरे बाप दादा तो बनाए नहीं पार्टी। मैंने ये भी उल्लेख करा, तेरे बाप दादा अगर पार्टी बनाते तो तेरे को मालूम होता। पार्टी हमने बनाया तो हमको मालूम है किसको ले रहा है तो। और पार्टी में सभी जाति धर्मों के लोग जुड़ते हैं। मैंने कहा हमारे साथ पंडित जी भी है, हमारे साथ गुप्ता जी भी है, हमारे साथ पिछड़े वर्ग के लोग भी हैं, हमारे साथ ठाकुर भी है। पार्टी किसी का बपोती नहीं होता है, पार्टी सभी समुदाय का होता है। हाँ, जो सामाजिक संगठन होते हैं वो अलग होता है, जिसमें समाज वाली बात होती है। जब हम चौका छक्का लगाए तो मैंने कहा तुम्हारी गाड़ी और ओम प्रकाश पूरे सरपंच को मेरे को मालूम है, सरपंचों से ये जो है ना कौन सा योजना चला रहा था रे भाई, मुख्यमंत्री जन अभियान। अरे तुम पंचायतों में पैसा नहीं दिया। मैंने खुद जा करके मैं भोपाल गया था, मेरे साथ एक काम गया था, आप भी गए। मैं बोला था मंत्री जी जो प्रहलाद पटेल है पंचायत ग्रामीण का, कि दादा मैंने कहा एक काम करो, आप पंचायत एवं ग्रामीण विकास का मंत्री हैं तो कम से कम जो है ना गाँव में पैसा तो भेजो, क्योंकि गांव के लोग पलायन हो रहे हैं और सरपंच जो है ना बिल्कुल देख रहे हैं, पा रहे हैं, उनकी यहाँ कोई राशि नहीं जा रही है, तो विकास कहाँ से होगा। ये हमने कहा था। और यहाँ ये हमारे पूर्व मंत्री और विधायक गांव गांव जाकर के 7,000 रुपया लेता था और 4,000 किसको लेता था, बजाने वाला। देखो कितना चालाक आदमी है। और इसको समझो कि भाजपा के लोग कैसे कैसे, जैसे आज जो गाय काटने वन में गाय काटने का सबसे बड़ा फैक्ट्री जैन और ब्राह्मणों का है इस देश में। और ये बीफ काटने, यानी बीफ काटने का सुना हो गए यूट्यूब में, जो पार्लियामेंट में बोला है कौन, संजय सिंह क्या नाम, अपने आप पार्टी का, आज भी बोल रहा है। तो वो राज्यसभा में बोल रहा है कि तुम बीफ काटने यानी गाय के सप्लायर से चंदा ले रहे हो। ये दिन आ गए हैं भाजपा में। इधर जो है ना ये दिन है कि गाय को यहाँ से विदेश भेजने के लिए कटवा करके और भेज रहे हैं, और यहाँ हमारे विरोध कर रहे हैं, मुसलमानों कर रहे हैं। ये इनके करनी और कसनी देखो कि बीफ जो गाय